हाय एवरीवन, दिस इज राजेश कलाम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो सीटेट का क्वेश्चन पूछ चुका है मैथमेटिक्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो डिस्कस है वो कुछ रोचक होने वाला है, क्योंकि इस डिस्कस को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डेट मीन्स जो आइंस्टीन का थ्योरी है उसको लेकर हम चलेंगे। क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है उस कंपटीशन को फेस करने के लिए हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको जो उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज ऑफ आई नो डैट या वी नो डैट एजुकेशन इज ए इनफाइनाइट, एजुकेशन इनफाइनाइट होता है। सो इसी सिलसिले के साथ हम जो इस वीडियो में बहुत ही आसानी के साथ और आप सभी जो भी इस बार सीटेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसको अभी जो आप प्रेजेंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हम जो आज क्वेश्चन कर पाएंगे उस दोनों को आप मिक्सिंग करिएगा, उस दोनों को आप रिलेट करिएगा। और रिलेट होने के साथ साथ आई होप डैट कि यू विल सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 0.007 बाई पी इज इक्वल टू 0.01 है, तो पी का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे सीटेट में हो या जो क्वेश्चन सहायक में होने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जो नीचे में डूबने क्या कहते हैं उसको अंश और हर होता है, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो जो हर होगा उसको हम यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं उस दोनों को हम क्रॉस कर देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा 0.007 बाय 0.01 इज इक्वल टू पी। तो हमको पी का मान निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को उड़ाएंगे। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट हो गया। तो उसको क्या करेंगे, हम नीचे में 3 जीरो डालेंगे। तो 3 जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि नीचे भी पॉइंट है, तो नीचे भी पॉइंट है, तो इसको भी उड़ाएंगे। तो इसको अगर हम उड़ाएंगे तो 2 पॉइंट है, 1 2, तो हमारा 2 पॉइंट ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम मालूम है कि उन दोनों को हम क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया। तो जो हमारा पी का जो मान अभी बच रहा है वह इधर, क्योंकि कोई भी नंबर होगा उस नंबर के पहले जीरो होगा, उसको कोई फर्क नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 7 बच गया और नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ गया। तो हमको मालूम है कि अगर नीचे में 1 जीरो है तो हमारा जो पॉइंट होगा वह 1 अंक के पहले होगा। अगर 2 जीरो होगा तो 2 अंक के पहले होगा। तो यहाँ पर 1 अंक है, तो जो हमारा एक जीरो है तो 1 अंक के पहले आएगा। जो हमारा पी का माना जाएगा वह जाएगा आपको पॉइंट में 7, क्या उसको बोल सकते हैं 0.7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या क्या होता है। सममित रेखाओं में क्या होता है, कितना कॉम्बिनेशन से बना होगा, इसका सिमेट्री लाइन कितना हो सकता है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर जो एच है तो एच का जो कॉम्बिनेशन है बस 1 और 1, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्री लाइन हो सकता है। तो हमारा जो सिमेट्री लाइन हो गया, नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमीना का स्थान किसी लाइन में, एक कोई लाइन में अमीना खड़ी हुई है, उसमें दोनों ओर से 14वां स्थान पर है, तो कुल कितने व्यक्ति लाइन में थे। तो क्या करेंगे हम, जो अमीना है उसको हम इमेजिन करेंगे अमीना यहाँ पर है, अमीना यहाँ पर है, इस साइड से लेफ्ट से वो 14 स्थान पर है और राइट साइड से 14 स्थान पर है। तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे 14 और 14। तो जो हमारा आंसर आएगा वो अभी आंसर नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे उसको टोटल निकालेंगे। तो 14 प्लस में 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 28। लेकिन हम एक मिस्टेक क्या किए यहाँ पर कि जो अमीना है उसको हम दो बार ले रहे हैं, क्योंकि इधर से भी ले रहे हैं एक बार और एक बार इधर से भी ले रहे हैं। तो 2 बार हो गया, तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। टोटल जो होगा नंबर जो उस लाइन में व्यक्ति खड़ा है उसका आंसर आ जाएगा आपका 27। तो हम सिंपल कंसेप्ट है कि दोनों को ऐड करेंगे, 14 प्लस में 14 दोनों साइड का, और क्योंकि अमीना को 2 बार हम ले लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक बार माइनस करना, इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन मीन्स क्या होता है, किसका क्यू, घन मीन्स हो सकता है क्यू, क्यू नहीं है। कम से कम आपका जो ये एग्जाम होने क्या जो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें कम से कम आप कम से कम मिनिमम 10 तक का क्यू याद रखिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपको इजीली हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले 216 को हम पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या करेंगे, क्यू में ऐसा होता है कि उसमें 3 पेयर होगा, जैसे था वर्ग में, तो वर्ग में 2 पेयर, घन में क्या होगा 3 पेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 216 जो होगा वो आपका 6 का क्यूब बनता है, 6 इंटू 6 तो आपको 216 हो जाएगा। तो ये आपका घन तो बन रहा है, इसका आंसर ये होगा नहीं। उसका 514 इसको जब फैक्टर करिएगा तो आपका आएगा 8 का क्यूब, डेट मीन्स 8 इंटू 8 तब आंसर आ जाएगा 5, 1 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 6 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसी भी चीज में इसको इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम जब तोड़ेंगे तो किसी और फॉर्म में आएगा। 7 to 9 इसका हम करेंगे तो हमारा जो आएगा क्यूब वो 9 का क्यूब आएगा, डेट मीन्स 9 इंटू 9 तो हमारा आ जाएगा 7 to 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन नहीं है। तो ये पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 666। और ऐसा लॉजिक भी, ऐसा ट्रिक भी है कि किसी भी ऑप्शन में अगर घन पूछा जाए तो कभी भी तीनों अंक या चारों अंक बराबर कभी नहीं हो सकता, घन का ऐसा नियम है। तो हमारा आंसर वैसे भी बिना कैलकुलेशन का हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 2, 3, 6, 7, 16, 32, 57 हमारा नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वह एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमको देखना है कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वह नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे सिंपल लॉजिक लगाएंगे। अगर इसमें कहीं भी देखना पड़ेगा हमको कि कोई अंक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो हम सिंपल को ऐड करेंगे। तो 1 से 2 से 3 हो रहा है तो डेट मीन्स 1 बढ़ रहा है, 3 से 7 हो रहा है तो 4 बढ़ रहा है, 7 से 16 हो रहा है तो 9 बढ़ रहा है, 16 से 32 हो रहा है डेट मीन्स हमको 16 बढ़ रहा है, और 32 से हो रहा है 57 डेट मीन्स 25 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा दिमाग लगा होइएगा कि यहाँ पर जो लॉजिक बन रहा है वह 1 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो आगे मस्ट भी कि जो ऐड होगा 57 में वह होगा 6 का स्क्वायर। तो जो 6 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 36। अगर हम 57 और 36 को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 93, डेट मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.2 इंटू 4.9 इंटू 3.1 बाय 5.06 इंटू में 2.84 का सबसे उत्तम सन्निकरण मीन्स सन्निकट मान निकालना। सन्निकट मीन्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को क्या थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। एक लॉजिक है कि पॉइंट में अगर डिजिट जो भी डिजिट है वो 5 से अगर कम हो तो जो नंबर पहले वाला जो नंबर होता है वह वैसा का वैसा होता है। तो 9.2 जो है वह अप्रोक्स में किसके नज़दीक है, तो 9 के नज़दीक है। तो हमारा इसको हम ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। नेक्स्ट 4.9 है तो 4.9 के जो नज़दीक लेंगे वो 4 लेंगे या 5 लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल लॉजिक होगा 5 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4.9 हो चुका है तो 5 के नज़दीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 5। 3.1 यहाँ सिंपल लॉजिक है, या 3 के नज़दीक है। या आपका जो अगर नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 से कम है तो वो पहले वाला ही हो जाता है। तो पहले वाला 3 है तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। 9, 5, 3 ऊपर में, नीचे 5.01 मतलब यहाँ पर जो मान है बहुत ही कम है। देखा जाए तो 1 से भी छोटा है, तो 1 रहे या 5 से छोटा रहे तो हम लेंगे पहले वाला ही नंबर। तो पहले वाला 5 है तो 5 ही लेंगे। 2.84 है, यहाँ बोले लॉजिक कि अगर 5 से कम होगा तो नंबर वही लेंगे, लेकिन अगर 5 से अधिक होगा, अगर 8 आ गया या 6 आ गया 9 आ गया तो हम लेंगे नेक्स्ट वाला। 2 है तो आगे क्या होगा 3 होगा, तो हम इसको लेंगे हम
3। तो हमारा आंसर आएगा 9 इंटू 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इंटू 5 है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग हो गया। यहाँ 1, उसके बाद अल्फ़ाबेट कर दिया गया आपको, फिर 1 कर दिया गया है, 4 अल्फ़ाबेट 8, इस तरह से एक लॉजिक बन रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 है तब पहले नंबर देखेंगे, 1 है तो 1 में या यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। अगर हम एक लॉजिक लगाएंगे कि 1 इंटू 1 आ रहा है, 4 इंटू 8 बहुत लंबा जा रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको हमेशा अगर कहीं देखेंगे 4 है या 9 है या 25 तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, या देखेंगे आपको 8 है या 27 है या 125 है तो क्या होगा, क्यूब हो रहा है। तो डेट मीन्स कि जो पहले वाला नंबर है, ये जो पहले वाला नंबर है ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, हमारा फर्स्ट में आएगा 16, तो श्योर होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर वाला, 1 से आ रहा है 8 से आ रहा है 27, इससे क्या होता है क्यूब आ रहा है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा 4 का ही क्यूब आएगा, मतलब 4 का ही स्क्वायर आएगा, 4 का ही क्यूब आएगा। तो जो 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 दैट मीन्स 64। अगर हमारे पास इसको जो बीच में नंबर है, जो अल्फाबेट है Z Y X, इसको अगर हम नहीं भी काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 और 24 किस में है, तो ये तो होगा नहीं 16, ये भी हो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा हमारा 16 और 64, सिंपल आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। 10 माइनस 10 प्लस में 10 माइनस 10 प्लस में 10 माइनस 10 का मान क्या होगा अगर ये पद सम में हो। सम में होता है 2 में 2 लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे। डेट मीन्स हम पहले इसमें आपको ये काउंट करते हैं कि ये सम में दिया है, विषम में दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 सम में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये भी प्लस में माइनस में ये भी क्या हो गया 0 हो गया, प्लस में माइनस में भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। आगे भी लेंगे 2 अगेन 0, आगे लेंगे 2 अगेन 0। लेकिन अगर आता है विषम संख्या तो यहाँ पर इसका आंसर या तो +10 या तो -10 आता है। तो हमारे यहाँ पर पूछा है सम संख्या क्या होगा, तो कितना भी लेंगे मान हमेशा आएगा हमारा 0 ही आएगा। क्वेश्चन है 2 बजे घड़ी की सुई के द्वारा कितना कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में ये 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, तो हमारा 2 एक यहाँ बजेगा 2 यहाँ बजेगा, तो 2 बजे कितना, एक्चुअली यहाँ पर जो 2 बजे है वो हमारा घंटा का सुई है। तो घंटा का जो सुई नीडल है वो हम जानते हैं कि 1 घंटा में टोटल जो 12 घंटा होता है, तो 12 घंटा में टोटल 360 डिग्री घूमता है। अगर उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 1 घंटा में वो आएगा 30 डिग्री। तो सिंपल 1 बजे बनाएगा 30 डिग्री, तो 2 बजे बनाएगा कितना 60 डिग्री। फिर अगर पूछेगा 3 बजे का तो 90 डिग्री। तो सिंपल हमारा अगर 2 बजे सिंपल पूछेगा तो 30 डिग्री प्लस में 30 डिग्री डेट मीन्स क्या होता है 60 डिग्री। हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग है 1ZA और 4 क्या करेंगे पहले हम यहाँ पर 1 से 4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आगे क्या होगा हमारा आंसर 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो यहाँ 25 2 में है, ये होगा नहीं ये होगा नहीं, 2 आंसर। अब नेक्स्ट देते हैं हमारा ए से हो रहा है बी से हो रहा है सी से हो रहा है डी, तो डी से क्या होगा हमारा आंसर ई। तो लास्ट में ई किस में है, इसमें कि इसमें, तो इसलिए तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी। देखिए हमारा जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में पूरा अगर किसी भी क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिया जाता है, जो कि ऐसा संभव नहीं। इसलिए क्या करेंगे हम कुछ क्वेश्चन जो होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है इलिमिनेट कर देंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 लॉजिक बनता है, लेकिन आंसर सिर्फ 2 लॉजिक से आ रहा है, तो हम 2 लॉजिक क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात
5:6:7 है तो सब छोटा कोण का आएगा। त्रिभुज का ऐसा नियम होता है, ऐसा फॉर्मूला भी होता है कि जो टोटल जो एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में वो होता है 180 डिग्री, वो हम सबको मालूम है। अगर रेशियो दिया रहेगा तो उसको हम x मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हमारा हो जाएगा 7x, और सबको ऐड करेंगे और इक्वल कर देंगे 180 डिग्री। तो 5x प्लस में 6x प्लस में 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा यहां से आएगा 5 6 11 11 और 7 18x इक्वल टू 180, 18 से 18 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, x इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा क्या है 5x या 6x की 7x, तो हमारा आ जाएगा छोटा वाला 5x, तो x है 10, तो कितना हो जाएगा 5x, 5 इंटू 10 क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो आई होप डेट कि जो भी क्वेश्चन आप अभी किए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और इसने इस सब जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे एक कनेक्टिविटी से करेंगे, इलिमिनेट करके बनाएंगे, क्योंकि बहुत आपके पास एक किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत कम टाइम रहता है। सो आई होप डेट कि जो भी आज का जो टॉपिक था, जो आज का जो डिस्कशन क्लास था वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप सभी को हमारा ये जो डिस्कशन क्लास था, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को जो डिस्कस किए थे, अगर अच्छे लगे तो उसको आप खूब प्रैक्टिस करें, और आई होप डेट कि आप लोग अवश्य सक्सेसफुल होइएगा आपका जो एग्जामिनेशन आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।